जे शाह जो है, जो आईसीसी के प्रेसिडेंट है, उनका हेड ऑफिस भी बिल्कुल पास है। वो भी आज यूएसए जा रहे हैं। उन्होंने भी आज इस मैच को देखने के लिहाज से माजरत कर ली है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त 10,000 दरम एक बड़ी अमाउंट होती है। 10,000 दरम से लेकर 30,000 दरम तक जुर्माना आयद किया जाएगा। झंडा मैं लेके नहीं जा सकता, कोई जनाब बैनर वहां पे नहीं लगाया जा सकता, और तमाम इतनी सख्ती कर दी है कि 3-3 माह की कैद की बातें कर रही है। और यार ये मैच हो रहा है या कोई जलसा हो रहा है। और ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और उसके बाद नतीजे में जो पाकिस्तान को सफारती और डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली इंडिया के तनाजुर में, इसलिए इस मैच की अहमियत और बढ़ गई है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राफेल के बाद जो पाकिस्तानी शाहीन है वो भारतीय सुरमाओं को मैदान में गिराने के लिए भी तैयार हैं। एशिया कप का हाई वोल्टेज मैच आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। इसी पर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर। तो इरफान, आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि हमने सुना है कि स्टेडियम में आज सिर्फ पाकिस्तानी दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि भारतीयों को जो लेसन पाकिस्तान ने दिया था जंग के मैदान में वो अभी तक भूले नहीं है। तो वहां तो वो आएगा ना जो भूला हुआ सबक याद करने आए, तो वो तो आने नहीं वाले। आपको क्या खबर है इस बारे में? देखिए, उनकी नेशन काफी हद तक डिवाइडेड है इस मसले के ऊपर, और 70-80% यही माइंडसेट आ रहा है कि जी मैच को बाइकआउट किया जाए, मैच ना खेला जाए। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जब कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, और उसमें भी शेक हैंड करने पे उनके कैप्टन जो है सूर्य कुमार यादव, उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया। हमारे कैप्टन सलमान अली आगा और चेयरमैन पीसीबी और प्रेसिडेंट जो है मोहसिन नकवी साहब एसीसी के, उनसे शेक हैंड किया था। ओबियसली ये एक वॉर के बाद इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप दो सिनेरियो में इस मैच को देखना चाहिए। एक तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो भारत इज द वर्ल्ड चैंपियन, वो एशियन चैंपियन भी है। टीम उनकी स्ट्रांग है, पिछली तमाम वो सीरीज वर्ल्ड कप के बाद जीतते हुए आए हैं। हमारी टीम की बात की जाए तो रीफील्ड बिल्डिंग फेज में है, नए यंगस्टर कुछ ऐड किए गए हैं। बट ये मैच जो है ये इंटायरली नर्व्स का गेम है। ये इस तरह का मैच नहीं है जिसमें आप बात करें कि फलां टीम रैंकिंग में ऊपर है, फलां टीम ऐसी परफॉर्मेंस कर रही है। ये नर्व्स की गेम है और प्रेशर की गेम है। जहां तक आपकी दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने चेक किया है, भारतीय कोई भी ऑफिशियल इस मैच को कवर करने के लिए या देखने के लिए नहीं आ रहा। बिकॉज भारत जो है वो इस टाइम इस एशिया कप का होस्ट भी है। तो जो भी होस्ट होता है वो तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिहाज से, देखने के लिहाज से वो ग्राउंड में आते हैं। उनके तमाम जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, इवन दो जे शाह जो है, जो आईसीसी के प्रेसिडेंट है, उनका हेड ऑफिस भी बिल्कुल पास है। वो भी आज यूएसए जा रहे हैं। उन्होंने भी आज इस मैच को देखने के लिहाज से माजरत कर ली है। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी नेशन डिवाइडेड है, इनकी टॉप टियर की जो मैनेजमेंट है वो डिवाइडेड है, इनका जो आरएसएस का, बीजेपी का एक जो माइंडसेट है। कुछ बात इनकी मेंटल कैपेसिटी की भी ना कर लें। वो इन्होंने पाकिस्तान का लोगो भी हटा दिया था जहां पर पाकिस्तान का लोगो मौजूद होना चाहिए था। इस बारे में भी बताएं कि ये ग्रीवेंसेस और ये ग्रजेस ये कब आगे बढ़ेंगे, बतौर कौम ये कब सोचना शुरू करेंगे? मुझे ये ना स्टोन एज की बातें हैं। ये दुनिया में इन्होंने एक माइंडसेट रखा, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम कह लें। वो करते करते ये इस नहज पे पहुंच गए कि पूरी दुनिया में इनका मजाक बनना शुरू हो चुका है। जिस तरह वॉर में इनका मजाक बना, अभी बनना शुरू हो गया। आप ये देखें कि जब चेयरमैन पीसीबी और जो प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने जब बांग्लादेश में कंडक्ट करनी थी मीटिंग, जिसमें तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान ने उन्होंने पार्टिसिपेट करना था, तो इन्होंने पूरा जोर लगाया किसी तरह वो मीटिंग ना हो और तमाम जो हेड हैं वो पार्टिसिपेट ना करें। आप ये देखिए कि तमाम ने पार्टिसिपेट किया और इनको भी इवेंचुअली फिर वर्चुअल मीटिंग में आना पड़ा। ये मुझे ये जितनी मर्जी बात कर लें, ये जितनी मर्जी डिस्कशन कर लें कि पाकिस्तान को गिराना है, एंड ऑफ द गेम जो है ना वो पैसे की है। अगर आपका इतना ही माइंडसेट था, और आपकी जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक लॉ ही कहना चाहिए कि इन्होंने कहा जी कि आप जितने मल्टीनेशनल किस्म के इवेंट होंगे उसमें पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं। बट ये है कि बायलैटरल कोई भी सीरीज नहीं होगी, ना हम उनकी कंट्री में जाएंगे या अब इस पे हम क्या कह सकते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, मैच चल रहा है तो आपको क्या लगता है किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी हो सकता है? देखें जी मुनीज़ मोइन, पहले के मैच जैसे भाई ने अभी भी बात की कि उनकी टीम जो है वो थोड़ी सी बेहतर है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके पास बंदे बहुत ज़्यादा है, टैलेंट फिर निकल आता है, और हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जंग हो या मैच हो, मोराल बड़ा अहम होता है। इस वक्त जो पाकिस्तान का मोराल है वो बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ही इरफान साहब ये भी पूछना चाहूंगा, अभी आपने एक फिक्रा बड़ा जबरदस्त कहा है कि जी भारत इसका होस्ट है
और होस्ट के साथ जो उनकी नेशन है वो डिवाइड हुई हुई है। ये नेशन तो डिवाइड हो गई, मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त 10,000 दरम एक बड़ी अमाउंट होती है, 10,000 दरम से लेकर 30,000 दरम तक जुर्माना आयद किया जाएगा। झंडा मैं लेके नहीं जा सकता, कोई जनाब बैनर वहां पे नहीं लगाया जा सकता, और तमाम इतनी सख्ती कर दी है कि 3-3 माह की कैद की बातें कर रही है। और यार ये मैच हो रहा है या कोई जलसा हो रहा है, कहानी क्या जरा मुझे थोड़ी सी ये भी बताएं। देखिए, ये यूएई की लॉ जो है ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। ये इम्प्लीकेशन पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, बट अब ग्रेजुअली लास्ट 2 ईयर से ज्यादा आनी शुरू हुई है। जब से आपको याद होगा अफगानिस्तान के केस, जब पाकिस्तान मैच जीता था शारजाह में, जिसमें नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे, उसके बाद अफगानिस्तानी फैंस ने, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी फैन को मारा और काफी ज्यादा उन्होंने तोड़ फोड़ भी की। जो स्टेडियम की सीट्स थी उनको भी तोड़ा, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो उसके बाद इनकी यूएई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के लॉ लेके आए। और कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर की कंटेंशन चल रही है, जो सूरत हाल चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी उनको नजर आ रही है, फोर्स ही कर रहे हैं कि अगर कोई टीम एक जीतती है या हारती है तो उसके बाद ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जाए जिसके बाद हमें इस तरह की इम्प्लीकेशन करनी पड़े। तो वो पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इस तरह के रूल एंड रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, लॉ लेके आ रहे हैं, ताकि सारों के लिए डेटरेंस पैदा की जाए। और डेटरेंस तब भी होगी कि जब आप उनको पेनलाइज करेंगे, उन पे हैवी अमाउंट का पेनल्टी रखेंगे। अदरवाइज तो आपको पता है कि एशियन बेल्ट जो है ये इतने आराम से काबू में करना, कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। और फिर नारेबाजी भी लगाई जाती है, वो अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन मैंने देखा था जब पाकिस्तानी टीम गुजरती है तो वहां पर जो भारतीय हैं वो भी हक में नारे लगाते हैं। मैंने बाबर आजम के हक में बड़े नारे सुने थे। लेकिन इरफान, अभी हमारे साथ सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप क्योंकि ये हरे रंग का कोट पहन के आए हैं, तो अगर आज पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, कामयाब नहीं हो पाता, तो फिर आप ये कोट अगली बार नहीं पहन कर आएंगे? डन? देखिए मुनीज़े, बात यह है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। कोट दे देना फिर आपने सलमान आबिद साहब को। और कोट भी सलमान आबिद है और ये दिल भी सलमान आबिद का है, पाकिस्तानी टीम भी सलमान आबिद की है। पाकिस्तानी टीम के लिए सिर्फ हम साथ खड़े हैं और मुझे यकीन है कि मोराल, मैंने जो पहले कहा था, जीतता है। इस दफा आपको ऐसा रात को आप मुनीज़े इंशाल्लाह ताला भंगड़े डाल रही होंगी कि आज या पाकिस्तान जीत गया, आज या। क्यों भाई, ठीक बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इरफान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल इमोशंस की गेम है। ये मैंने पहले जिस तरह बात की, हैविंग सेड दैट, कि देखें, आपकी रैंकिंग मैटर नहीं करती, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। हमें एडवांटेज एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो इस पे शायद बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट को 3-4 साल में हर मैच पाकिस्तान जीतते हुए पोजीशन में था, और विराट कोहली एक ऐसा नाम था जो हर दफा हमारे जॉ से विक्ट्री को स्नैच करके ले जाता था। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम के लिए ये रिलीफ पॉइंट भी होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। ये मेंटल ब्लॉक कहीं ना कहीं हमें हर दफा हैम्पर करता रहा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बाबर और रिजवान भी नहीं, बट बाबर रिजवान ने इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री कोई खास रोल प्ले नहीं किया इंडिया के खिलाफ। एक ही मैच आपको याद होगा जो दुबई के अंदर 2022 के एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जीता था। बट उसके बाद अगर देखा जाए तो शायद कोई भी मैच वो नहीं जिता पाए पाकिस्तान को। तो इसलिए भारतीय प्लेयर्स को तो ऐसा जिस तरह का कोई, मेरा ख्याल है, कोई रिलीफ पॉइंट नहीं है। पाकिस्तान को जरूर है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड के अंदर ये चीज है कि विराट कोहली खासतौर पे और रोहित शर्मा नहीं है, और हम इसके बगैर जब मैदान में आएंगे तो हमारी पॉसिबिलिटी है। और ये मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम का जो पैशन है ना जी, ये ऐसे सिनेरियो के अंदर जब इनको कोई रेट नहीं करता, जब ये कहीं स्टैंड नहीं कर रहे होते, तब ये चौके छक्के अच्छे मारते हैं। अच्छा, तब ये परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन इरफान, फिर अगेन आई वुड से कता कलामी की माजत, सलमान आबिद साहब बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस दे रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले। मुझे कह रहे थे कि टीम की अगर मैं बात करूं ना तो इंडिया की टीम स्ट्रांग है। और अब मैं जानना चाहती हूँ, इनका बयान बदला तो नहीं कोई? सलमान आबिद साहब क्या कहते हैं? नहीं, मेरा बयान की तायद तो खुद इरफान साहब ने भी कह दी है कि इस वक्त अगर हम टीम का कंपैरिजन करें तो इंडिया बहरहाल एक बड़ी टीम है, इसको अंडरमाइन ना करें, एक बात। लेकिन साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इमोशंस की है, उसके साथ साथ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करना चाहिए, वो है साइकोलॉजिकल वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर, देखिए जो T20 क्रिकेट है ना, इसमें बुनियादी तौर पे एक साइकोलॉजिकल वॉर होती है।
और जिसकी साइकोलॉजी ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो परफॉर्म करती हुई नजर आती है। अब ये टीमें पाकिस्तान की और हिंदुस्तान का, क्योंकि हमेशा से एक बड़ा मैच होता है, हमेशा से दोनों मुल्कों के लोगों को बड़ी तवक्कुआत होती हैं, और ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और उसके बाद नतीजे में जो पाकिस्तान को सफारती और डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली इंडिया के तनाजुर में, इसलिए इस मैच की अहमियत और बढ़ गई है। और जैसे आपने खुद कहा कि बड़ा जिसे कहते हैं हाई वोल्टेज मैच है, तो मैं ये समझता हूं कि आज के दिन जो टीम ज्यादा साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखेगी और किसी दबाव में नहीं आएगी कि इंडिया एक बड़ी टीम है, तो पाकिस्तान उसका एडवांटेज उठा सकता है। अगर पाकिस्तान खेलेगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि जी हिंदुस्तान एक बड़ी टीम है और उसको हराना बहुत मुश्किल है, तो फिर इसका मतलब है साइकोलॉजिकल बर्तरी जो है वो इंडिया की तरफ जाएगी। और मैं तो, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आज परफॉर्म करे, पाकिस्तान ये मैच जीते, ताकि जो तसलसल चला आ रहा है हिंदुस्तान के ऊपर एक जवाबी वॉर का, उनको दबाव में लाने का, तो हम क्रिकेट के अंदर भी हिंदुस्तान के ऊपर एक बड़ी बर्तरी साबित कर सकें। सलमान आबिद साहब, यूं तो भारत का रकबा भी बड़ा था, भारत के पास तो अफवाज थी, लेकिन जज्बा कम था। यहाँ बात सारी जज्बे की। इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मार्का हक के बाद पाकिस्तान और भारत का ये पहली बार आमना सामना हो रहा है, और ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि जो शायकीन क्रिकेट है ना, वो भी इसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के उस पार, दोनों तरफ नारेबाजी हो रही होती है, लेकिन देखेंगे ये कि फतह आखिर किसका मुकद्दर होती है, इसका फैसला भी हो ही जाएगा। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे आपसे इजाजत चाहिए। अल्लाह ने के बाद।